Hello everyone, today we are going to discuss the exercise questions from the chapter 1 of class 9th, Matter in Our Surroundings, on page number 12. Now first is question number 1, that is convert the following temperatures to Celsius scale. हमें केल्विन में टेम्परेचर गिवन है और उसे हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जब हमें सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो और हमें उसे कन्वर्ट करना हो केल्विन में, तो हम ऐड करते हैं +273। लेकिन जब हमें केल्विन में गिवन है और हमें कन्वर्ट करना हो सेल्सियस में, तो हम माइनस करते हैं 273। तो अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमें केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हमने देखा केल्विन से सेल्सियस में हमें -273 करना होता है। तो जैसे हमें करना है 293 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट, तो हम 293 में से -273 करेंगे तो हमें सेल्सियस में मिल जाएगा आंसर, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम बी पार्ट को करते हैं। तो 470 केल्विन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो हम माइनस करेंगे 273 को और हमें आंसर मिलेगा 197 डिग्री सेल्सियस। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। पहले हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया था, लेकिन अब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम उस पहले वाले क्वेश्चन में -273 कर रहे थे, इसमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, इसलिए +273 करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम 25 में 273 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 298 केल्विन। ना सेकेंड पार्ट इज 373 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 373 में +273 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 646 केल्विन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट इज नैप्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड्स। मतलब जो नैप्थलीन बॉल्स है वो डिसअपेयर क्यों हो जाती है विदाउट कुछ मतलब रेसिड्यू छोड़े हुए। तो इसका आंसर ये है कि जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो सबलाइम हो जाती है, मतलब वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस फॉर्म विदाउट बिकमिंग लिक्विड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम without leaving any solid because naphthalene balls sublime, that is directly change from solid to gas without becoming liquid. Part of this question is we can get the smell of perfumes sitting several meters away. हमें जो परफ्यूम्स की स्मेल होती है वो हम बहुत दूर भी बैठे हों तब भी हमें आ जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो परफ्यूम्स होते हैं उनके अंदर वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है और वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हमारे पास बहुत दूर तक भी आ जाती है। तो रीड करते हैं। बिकॉज परफ्यूम कंटेन वॉलेटाइल सॉल्वेंट एंड डिफ्यूज फास्टर एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। Question number 4 is arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles: water, sugar, oxygen. तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें पता है जो सॉलिड्स होती हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, फिर जो लिक्विड्स होते हैं उनमें सॉलिड्स से थोड़ी कम होती है लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, और जो गैस होती है उनमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो सबसे कम हुई ऑक्सीजन में, फिर उसके बाद वाटर में, फिर शुगर में, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है, वाटर लिक्विड है, शुगर सॉलिड है। व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। हमें वाटर की स्टेट बतानी है क्या होगी। फर्स्ट इज 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस लगा लो रूम टेम्परेचर पे, वाटर की स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी। सॉलिड में जब वो आइस की फॉर्म में होगा तब वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और लिक्विड भी हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि इस टाइम जो है वो आइस मेल्ट हो रही होती है, थोड़ी मेल्ट हो चुकी होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, और कुछ होती है जो सॉलिड फॉर्म में ही होती है आइस की फॉर्म में। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। नाउ थर्ड पार्ट इज 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है।
इसमें भी जो कुछ लिक्विड ऐसा होगा जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा, लेकिन कुछ लिक्विड लिक्विड फॉर्म में ही होगा, तो इस केस में भी दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। फर्स्ट इज वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। हमें ये बताना है जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ये हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो हमें पता है जो वाटर है वो फ्लो करता है, फ्लूइडिटी शो करता है, और जिस कंटेनर में हम उसे डालते हैं उसी की शेप ले लेता है, ये हमें पता है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन में ये जस्टिफाई करना है कि जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये हम इस पॉइंट से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर उस पर वो रूम टेम्परेचर होता है, और उस पर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ऑफ क्वेश्चन 6 इज एन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब हमें ये जस्टिफाई करना है कि जो अलमीरा होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। तो हम इस बात से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो आयरन होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है देन रूम टेम्परेचर, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। हमें ये बताना है कि जो आइस है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करती है एट 273 केल्विन देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर डेट इज़ 273 केल्विन। तो इसका रीज़न ये है जो आइस है वो एब्जॉर्ब करती है अपने सराउंडिंग मीडियम से हीट को इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, हिडन हीट की फॉर्म में, वाइल जो वाटर है वो सेम टेम्परेचर पे मतलब वो कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से जो आइस के अंदर जो ये एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है वो इसको मोर इफेक्टिव बनाती है टू मेक मोर कूलिंग इफेक्ट। तो अब बढ़ते हैं, आइस एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एडिशनल एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं, वाइल मेल्टिंग विदाउट ए राइज इन टेम्परेचर। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी मेक्स इट मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। वाटर डजेंट एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द मीडियम। वाटर के पास ऐसी कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं होती जिससे वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट शो कर सके, लेकिन आइस जो है वो हिडन हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है मोर हीट और मीडियम को कूल करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मतलब हम ज़्यादा सीवियर बर्न्स किससे मिलेंगे, बॉइलिंग वाटर से या स्टीम से। तो इसमें भी जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा जो स्टीम है उससे हमें ज़्यादा सीवियर बर्न्स मिलेंगे, क्योंकि जो स्टीम है उसके अंदर एक्स्ट्रा हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो इसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट है तो हमें इससे ही ज़्यादा सीवियर बर्न्स मिलेंगे, लेकिन जो बॉइलिंग वाटर होता है उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए हमें स्टीम से ज़्यादा सीवियर बर्न्स मिलेंगे। पढ़ते हैं, स्टीम बिकॉज इट कंटेन्स एक्स्ट्रा हीट ऑफ वेपराइजेशन विच इट रिलीजेज अपॉन कंडेंसेशन कॉजिंग मोर सीवियर बर्न्स। 9. नेम A, B, C, D, E and F in the following diagram showing change in its state। हमें ये A, B, C, D ये प्रोसेस बताने हैं कि ये कौन कौन से प्रोसेस है। तो फर्स्ट इज़ A, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है कुछ चीज़ तो हम उसे बोलते हैं कि वो मेल्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन भी बोलते हैं। सेकंड इज़ जब लिक्विड से कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट हो रही है तो मतलब उसके वेपर्स बन रहे हैं। जब लिक्विड मतलब जैसे वाटर है वो बॉयल होता है और गैस में कन्वर्ट होता है तो मतलब उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज अब जब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, मतलब जब गैस कंडेंस होती है तो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो इसलिए इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। नाउ डी, जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो मतलब सॉलिडिफाई हो रहा है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम सॉलिडिफिकेशन। अब जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और नाउ जब गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। रहे सबके आंसर्स, ए प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग या फ्यूजन, बी को वेपराइजेशन, सी को कंडेंसेशन, डी को सॉलिडिफिकेशन, ई को सब्लिमेशन, एफ को डिपोजिशन।